इस बार सिर्फ एलओसी के अंदर से हम वार नहीं करें। इस बार पाकिस्तान के 3 खंड होने चाहिए। 3 खंड पे ही हर हिंदुस्तानी की आत्मा तृप्त होगी। एक, बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करवाइए। दूसरा, पीओके को भारत में लाइए। और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा जो उसका है इलाका, उसको अलग देश घोषित कीजिए, बांग्लादेश की तरह। महादेव के तो पूरे शरीर में सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, बैताल लटका हुआ है। हम शांत चित्त पड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन एक त्रिनेत्र खुल गया, उस दिन नक्शे से मिट जाओगे बाबू। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। हमारी एक एक फौज तुम्हारे हजारों फौज पे भारी पड़ेगी। 140 करोड़ भारतीयों का देश है और इतना मजबूत कि एक एक लोटा पानी अगर सरहद पे गिरा देंगे तो बह जाओगे। सरहद पे एक लोटा पानी अगर सरहद पे गिरा देगा ना एक एक भारतीय, तो बह जाएगा। विश्व के नक्शे से नाम मिट जाएगा। हमला भारत कहां कर रहा है? तुम जो कर रहे हो उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब दिया जाएगा। बस सिर्फ जवाब दे रहे हैं, प्रेम पूर्वक जवाब दे रहे हैं। आतंकी ठिकाना को बता के हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन तुम तो कायर वाले काम कर रहे हो। हमारे रिहायशी इलाकों पे ड्रोन भेजते हो, और वो भी सब मिर्चैया बम। कौन पाकिस्तान हमसे युद्ध लड़ेगा? जिसका रक्षा बजट भारत से 50 गुना नीचे है, वो लड़ेगा हमसे? कौन पाकिस्तान लड़ेगा? जिसका सैन्य बजट हमसे 50 गुना से ज्यादा नीचे है। कैसे लड़ोगे? तुम्हारे यहां रिजर्व फोर्स कितना है? 14,000 करोड़ भीख मांगता है। अरे हमारे बिहार जैसे प्रदेश में भाई 14-15 हजार करोड़ का मरीन ड्राइव का प्रोजेक्ट है यार। इतना क्या नहीं समझते हो? तुम्हारे यहां है क्या? 14,000 करोड़ कटोरा लेके भीख मांगते हो। वो भी कटोरा में छेद हो गया है, अब वो भी भीख कोई नहीं देगा। इंडिया पाकिस्तान के बीच जो है वो जंग छिड़ गई है। लगातार जो है ड्रोने दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान को जो औकात दिखाने की बात कही जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा स्मृति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, कैसे देखते हैं जंग छिड़ गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच? कौन जंग लड़ेगा? कौन जंग लड़ेगा? ये पाकिस्तान में इतनी कुवत कहां है कि वो जंग लड़ेगा? अरे भाई, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी बस इतना ही कर रहे हैं। हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। भारत बहुत नहीं कर रहा है भाई। हमला भारत कहां कर रहा है? तुम जो कर रहे हो उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब दिया जाएगा। बस सिर्फ जवाब दे रहे हैं, प्रेम पूर्वक जवाब दे रहे हैं। आतंकी ठिकाना को बता के हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन तुम तो कायर वाले काम कर रहे हो। हमारे रिहायशी इलाकों पे ड्रोन भेजते हो, और वो भी सब मिर्चैया बम है। मिर्चैया बम है और क्या? हम मार के ऊपर ही खत्म कर दिया ना। अरे हमारा सुदर्शन मार के खत्म कर दिया ना जी। कुछ है? कुछ नहीं है। और कौन युद्ध लड़ेगा हमसे? पाकिस्तान कैसे युद्ध लड़ेगा? कितनी कुवत है? अरे जिस देश का बजट हमारे बगल का प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उतना भी बजट नहीं है देश का। 5,16,000 करोड़ का तो तुम्हारा बजट ही है इंडियन रुपया में। और तुम युद्ध लड़ोगे हिंदुस्तान का जिसका 50 लाख करोड़ का बजट है। मैंने पागल उगल नहीं ना हो गया है? बिल्कुल दिमागी तौर पे शैतान सवार हो गया है। ये क्या लड़ेगा युद्ध हमसे? क्या लड़ेगा बताइए? इसके यहां कुछ है? कुछ है पाकिस्तान के यहां? वो सिर्फ आतंकवादी को पालता है। आतंकवादी पालता है। जो देश, वही पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को पालता है, ट्रेनिंग देता है, और उसके एवज में बाहरी विदेशी फंड लाता है जिससे उसका रोजी रोटी चलता है। वहां का मूल पेशा यही है। वो लड़ेगा? कौन पाकिस्तान हमसे युद्ध लड़ेगा? जिसका रक्षा बजट भारत से 50 गुना नीचे है, वो लड़ेगा हमसे? कौन पाकिस्तान लड़ेगा? जिसका सैन्य बजट हमसे 50 गुना से ज्यादा नीचे है। कैसे लड़ोगे? तुम्हारे यहां रिजर्व फोर्स कितना है? अरे 140 करोड़ भारतीयों का देश है और इतना मजबूत कि एक एक लोटा पानी अगर सरहद पे गिरा देंगे तो बह जाओगे। सरहद पे एक लोटा पानी अगर सरहद पे गिरा देगा ना एक एक भारतीय, तो बह जाएगा। विश्व के नक्शे से नाम मिट जाएगा। लेकिन हम बुद्ध की धरती वाले हैं, शांति चाहते हैं। हम महावीर की धरती वाले हैं, शांति चाहते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन हम हनुमान जी को भी पूजते हैं और महादेव को भी पूजते हैं। पता है ना कि महादेव के तो पूरे शरीर में सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, बैताल लटका हुआ है। हम शांत चित्त पड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन एक त्रिनेत्र खुल गया,
उस दिन नक्शे से मिट जाओगे बाबू। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। हमारी एक एक फौज तुम्हारे हजारों फौज पे भारी पड़ेगी। तुमको यह पता नहीं है। तुम तो हर वक्त पीठ पे छुरा घोंपते हो। तुम सीधी लड़ाई लड़ते कहां हो? अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो सीधी लड़ाई लड़के दिखाओ। घोषणा करो ना अपने संसद में, घोषणा करो कि हम पूर्ण वार में जा रहे हैं, पूर्ण युद्ध में जा रहे हैं, घोषणा कर दो। फिर हम तुमको बताते हैं कि युद्ध होता क्या है। वही पाकिस्तान है ना, 14,000 करोड़ भीख मांगता है। अरे हमारे बिहार जैसे प्रदेश में भाई 14-15 हजार करोड़ का मरीन ड्राइव का प्रोजेक्ट है यार। इतना क्या नहीं समझते हो? तुम्हारे यहां है क्या? 14,000 करोड़ कटोरा लेके भीख मांगते हो। वो भी कटोरा में छेद हो गया है, अब वो भी भीख कोई नहीं देगा। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? चले हुए युद्ध करने। अरे भाई हम हिंदुस्तानी बड़े रहमदिल हैं, बहुत चौड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं तुम्हारे लिए, वहां की आवाम के लिए। लेकिन तुम जो नफरती ताकतों को पालते हो, तुम जो आतंकवादियों को पालते हो, उसके कट्टर विरोधी हैं। वो लोग तो कहते थे जिस तरह से हमले हुए, एयर स्ट्राइक हुआ, तो वो लोग का दावा था कि देखिए मासूम की जान गई है। अब वो बोला था ना घड़ियाली आंसू। तो पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती है। आवाम तो अब दौड़ा दौड़ा कर मारेगी जिस दिन इंडिया फुल फ्लेजेड युद्ध पे आ गया। ताकि हम किसी रिहायशी इलाके में बमबार्डिंग नहीं किए हैं, कहीं मिसाइल नहीं दागे हैं, कहीं ड्रोन नहीं दागे हैं। हम तो आतंकवादी ठिकानों को ये कर रहे हैं। तुम उसका समर्थन क्यों कर रहा है? क्यों समर्थन कर रहे हो भाई? बोल रहे हैं वो लोग कि मासूम की जान गई है। अरे तब मासूम की जान कहां जाएगी भाई? अब जहां आतंकवादी को अपने घर के बीच में बिठा के रखोगे और चारों तरफ अपने सारे खानदान को बिठा के रखोगे, तो हम तो मारेंगे आतंकवादियों को। हम मारेंगे तो तुम भी मरोगे। छोड़ दो, भगाओ, भगाओ उसको घर से, निकालो बाहर, आने दो सड़कों पे। फिर देखो कैसे एक एक को मच्छर जैसा चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे। तुम्हारे देश में घुस के मारे ना जी। कितनी बार मारे तुमको? भूल गए क्या? 71 की लड़ाई भूल गए? कौन सा भूल गए? कारगिल भूल गए? कौन सा भूल गए? और फिर करेगा नाटक, फिर करेगा नाटक, रहम हुजूर रहम। लेकिन इस बार अब हम भारत की सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि देश में चुनाव भले न हो, अनुच्छेद 172 में संशोधन कीजिए। राज्य का जितना भी, जैसे बिहार का चुनाव है 2025 में 11वें महीने तक है, 2026 के 5वें महीने तक कार्यकाल में आपका वेस्ट बंगाल है, पुडुचेरी है, केरला है, ऐसे ही 4-5 स्टेट है। सारे चुनाव को स्थगित कीजिए, संविधान के धारा अनुच्छेद 172 में संशोधन कीजिए और संशोधन करके राज्य के कार्यकाल को बढ़ाइए और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत केंद्र के भी कार्यकाल को थोड़ा घटाइए और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव कराइए। कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां सरकारें चल रही हैं, लेकिन इसको मिटा डालिए, मिटा डालिए, छोड़िए मत। इस बार सिर्फ एलओसी के अंदर से हम वार नहीं करें। इस बार पाकिस्तान के 3 खंड होने चाहिए। 3 खंड पे ही हर हिंदुस्तानी की आत्मा तृप्त होगी। एक बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश घोषित करवाइए, दूसरा पीओके को भारत में लाइए और तीसरा खैबर पख्तूनख्वा जो उसका है इलाका, उसको अलग देश घोषित कीजिए बांग्लादेश की तरह। तब ये सुधरेगा। इस बार नहीं छोड़िए। अगर इस बार छोड़िएगा तो भारत का लोग माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम एक एक बूंद खून का कतरा देने को तैयार हैं। आपको छोड़ना नहीं है, मोदी जी हिचकना नहीं है। संपूर्ण देश, हमारे सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए और संपूर्ण देश हमारे सेना, तीनों सेना के साथ है। उसके शौर्य पर, उसके बल पर, उसकी कर्मठता और उसके पराक्रम पे कोई शक नहीं है। इसलिए इस बार नहीं मिटा तो कभी नहीं, इसलिए फुल एंड फाइनल वार हो जाए और मिटा दीजिए। चलिए, तो फुल एंड फाइनल वार हो जाए और पाकिस्तान को मिटा दीजिए। पाकिस्तान को इस बार 3 टुकड़े में बांट देना है। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।